प्रचार कितना भी ज्यादा हो और कितना भी बढ़िया हो, लेकिन विचार बढ़िया नहीं है तो प्रचार व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अगर विचार अच्छा है और प्रचार बिल्कुल भी ना हो तो विचार की अच्छाई से प्रचार अपने आप हो जाता है। जिंदगी प्रचार में नहीं, विचार में बनाओ। अच्छा, विचार किसी ने किया? हाँ? कपिमन कीन विचार दीन मुद्रिका डारी। तो हनुमान जी जो भी काम करते हैं पहले विचार करते, फिर राम जी का प्रचार करते। पहले विचार करते हैं, फिर प्रचार करते हैं। और हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दे। अभी हम ये बात हमें याद आ गई, बोलना तो नहीं चाहिए पर टीवी वालों से कहेंगे कि ये काट करके सब तक भेज दो। कई लोग बागेश्वर धाम के नाम का झूठा प्रचार कर देते हैं। बागेश्वर गुरुजी की यहाँ दरबार लगने जा रहा, यहाँ कथा, अपने ही मन से बैनर बना करके झूठा प्रचार कर देते हैं। हमें पता भी नहीं है कि जाना कि नहीं जाना, और झूठ मूठ का बनाकर प्रचार कर देते हैं। बड़ा दुख होता है। फिर क्या करते हैं कि वो लोग दान उगाते हैं, रुपया उगाते हैं, और बेचारे बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोग श्रद्धावश दे देते हैं कि गुरुजी आएंगे तो क्या बिगड़े। हमारी प्रार्थना है, हमने आज तक कोई भी आयोजन ऐसा किसी को नहीं दिया जिनको ये अनुमति दी हो कि तुम दान उगाना। कोई दे दे तो ले लेना, बाकी हमारी कथाओं में ये बिल्कुल छूट नहीं है कि किसी भी प्रकार का दान उगाया जाए या रसीद काटी जाए। कथा ही ना करवाएं तो अच्छा है, लेकिन हमारी कथा बिकाऊ नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भारत के लोगों से, हमारे नाम पर चाहे कोई महात्मा बनकर आवे या बागेश्वर धाम का शिष्य बनकर आवे, सेवादार बनकर आवे, हमारी प्रार्थना है कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं ना, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको देना ही हो ना कुछ, तो एक माला राम नाम की भजन कर लेना बस। इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ, आपके मन में कोई ऐसी श्रद्धा जाग रही है तो बागेश्वर धाम का ऑफिशियली अकाउंट है जिस पर आप कैंसर, कन्या विवाह, भंडारा, वो विषय अलग है, आपकी श्रद्धा है, आपको लग रहा। लेकिन आयोजन के नाम पर, पास के नाम पर, बैठने के नाम पर, मिलने के नाम पर या कार्ड बनाने के नाम पर आज तक हमारी तरफ से किसी को ये छूट नहीं है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक ये किसी को छूट भी नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान की कृपा बिकाऊ नहीं है, सहज होती। जो लूट ले सो लूट ले। ये तो लूटने की बात, पाने की नहीं। भगवान की कृपा या भगवान की कथा सुनने का विषय नहीं हमारा है, लूटने का विषय। कोई आए और लूट ले जाए, जितना बने बटोर ले मौत, जितना बने उतनी कथा बटोर ले, उठा ले, जितना उससे बने विचार को कथा से उठा ले, जितना तुमसे बने उतनी हमारी बातों को लूट के ले जाओ। और कुछ लूटो या ना लूटो, लूट सको तो लूटो, राम नाम की लूट है। तो हमारी प्रार्थना है। और दूसरी प्रार्थना, और आज सुबह एक माता जी कह रही थी हमें बड़ा आत्म दुख हुआ है। पहली बार सुबह हम 7 बजे तक जागते रहे, वही मिलने जुलने को लेकर के सबसे मिलते रहे। सुबह 7 बजे कोई माता जी कह दी बड़ी जोर जोर से, तो हमारी नींद खुल गई। सो गए थे हल्का हल्का, हमने सोचा 1-2 घंटे सो लें, कथा में जाना है, लेट हो जाएंगे वरना। जैसे ही लेटे सोई, एक माता जी बड़ी जोर जोर से चिल्लाई, अपने अपने लोगों से मिल लिया है, बड़े बड़े आदमी से मिल लिया है। हमें बड़ा दुख लगा कि जो 11 साल की हमारी मेहनत है, माता जी ने एक शब्द कह के खाक में मिला दी। ना तो हमारा कोई अपना है, ना हमारी नजर में कोई अमीर है। बागेश्वर पीठ वो पीठ है जहां कोई भेदभाव नहीं। हाँ,
आयोजक की एक व्यवस्था है, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो आयोजन करवा रहा उससे मिलने की और यजमानों से मिलने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो करवा ही इसीलिए रहा कि गुरुजी के निकट पहुंचकर सानिध्य मिल जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इन बातों से सर्वथा बचना है। लोग क्या कह रहे, हम लोगों को पहले विचार करना चाहिए, बाद में प्रचार करना चाहिए। हम लोग पहले प्रचार करते हैं, बाद में विचार करते हैं, इसलिए जिंदगी में घाटा खाते हैं। और हनुमान जी पहले विचार करते हैं, कपिमन कीन विचार। हनुमान जी पहले विचार करते, राम काज करने के लिए, राम काज के लिए भी विचार करते हैं। मुंदरी डालने के लिए भी विचार करते हैं, बाद में प्रचार करते हैं। हनुमान जी से ये गुण सीख लीजिए कि हमें पहले विचार करना है, बाद में प्रचार करना है। और भगवान की कथा बड़ी मंगलकारी, माई बाप बहुत मंगलकारी। एक बात बाबा, अगर जिंदगी में मनुष्य विचार ना करे तो गिरधर की कुंडली जो कुंडलियां उन्होंने लिखी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनही न भावे, कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माह किए जो बिना विचारे। आप बिना विचारे करोगे तो जीवन भर बात खटकती रहेगी। लेकिन राम जी का काज, गुरु जी की सेवा, भगवान की कथा, ये तीन जगहों पर विचार भी नहीं करना चाहिए। कल हमने आपको जटायु का एक प्रसंग सुनाया, जटायु जी महाराज। कौन कौन था कल कथा में? आपने सुना ना कल की कथा को। अब हम आपको उसी से संबंधित एक बात और आज बोलते हैं। भागवत में भी एक हुए भीष्म पितामह और रामचरितमानस में जटायु जी महाराज जी, दोनों को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का सानिध्य मिला। लेकिन दोनों में भीष्म जी में भी सामर्थ्य था, जटायु में कोई सामर्थ्यता नहीं। भीष्म जी की सामर्थ्यता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो जटायु उनकी कोई सामर्थ्यता नहीं। लेकिन दोनों में आप अंतर देखें तो भीष्म पितामह के पास सामर्थ्यता होते हुए भी नहीं लड़े अधर्म से, लेकिन जटायु के पास सामर्थ्य ना होते हुए भी अधर्म से लड़ा, और रावण से लड़कर के उसने जटायुओं का नाम आज भी रामचरितमानस में और आपको कहें, अब इन दोनों में आप अंतर देखना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी महाराज। हम आपको 7 अंतर बताते हैं भीष्म पितामह और जटायु जी में। जटायु जी भी मरे, भीष्म पितामह भी मरे, दोनों की मृत्यु हुई। लेकिन दोनों की मृत्यु में अंतर है। भीष्म पितामह की मृत्यु बाणों की सैया मिली, लेकिन जटायु जी की मृत्यु राम जी की गोद में हुई। आपके पास अगर भगवान के काज करने का भाव है, संकल्प है, तो आपको भी राम जी की गोद प्राप्त हो जाए। दूसरा अंतर सुनिए, भीष्म पितामह को मरते दम तक सरसैया का कष्ट रहा, दुख रहा, पीड़ा रही, लेकिन श्री जटायु जी महाराज को कष्ट तो था पंख कटने पर रघुनाथ जी ने अपने हाथों को फेर करके कष्ट को दूर कर दिया। अब तीसरा अंतर सुनिए, जब भीष्म पितामह के पास भगवान दर्शन देने गए तो भगवान रथ पर चलकर गए। युधिष्ठिर जी, 5 पांडव, अर्जुन और भगवान
भीष्म पितामह के पास भगवान रथ पर चलकर गए, लेकिन जटायु के पास भगवान पैदल चलकर गए। क्यों? क्योंकि ये भक्त है, ये अधर्म के खिलाफ लड़ा। महाराज जी चौथा कारण अंतर सुनिएगा। भीष्म पितामह जी ने भगवान को पूजा, राम जी भीष्म पितामह जी के ठाकुर जी भीष्म पितामह जी के पूज्य बने, लेकिन रामचरितमानस में जटायु जी के भगवान पूजक बने। और पांचवा अंतर बड़ा अद्भुत है। भीष्म पितामह जी को ठाकुर जी ने निहारा, लेकिन जटायु जी को ठाकुर जी रघुनाथ जी ने निहारा नहीं है, निहारा भर नहीं। आप देखेंगे जब भागवत पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह जी को हाथ नहीं लगाया भगवान ने, स्पर्श नहीं किया। लेकिन रामचरितमानस पढ़िएगा, भीष्म पितामह को ठाकुर जी ने केवल निहारा, केवल आंखों से कृपा की, लेकिन जटायु जी को तो नेत्रों से भी कृपा की और अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथों से भी रघुनाथ जी ने कृपा की। छठवां अंतर सुनिए। छठवां अंतर है, ठाकुर जी ने श्री भीष्म पितामह जी का अर्घ पाया, लेकिन जटायु जी का भगवान ने अर्घ नहीं पाया। अपने नेत्रों से नीर बहा करके जटायु जी को अर्घ दिया है। और सातवां और अंतिम अंतर बड़ा प्यारा है महाराज। भीष्म पितामह की अंत्येष्टि के लिए, मृत्यु के लिए, जब मृत्यु हो गई, शरीर को जलाना था, तो भीष्म पितामह की अंत्येष्टि के लिए ठाकुर जी ने अपने हाथों से नहीं की, युधिष्ठिर जी से करवाई। लेकिन जब जटायु जी का प्राणांत हो गया तो लक्ष्मण जी से अंत्येष्टि नहीं करवाई, अपने हाथों से स्वयं रघुनाथ जी ने जटायु जी की अंत्येष्टि की। माई बाप, इससे सिद्ध होता है कि अगर आप ठाकुर जी के अनुरक्त रहेंगे, ठाकुर जी के नजदीक रहेंगे, ठाकुर जी के लिए, धर्म के लिए लड़ेंगे, तो भगवान आपके लिए भी लड़ेंगे और आपके लिए भी अड़ेंगे।